अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुल्तान में बुलंदोबाग दावे किए जा रहे हैं कि जो शहरियों के मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, उनको पहली तरजीह पर हल किया जाएगा। लेकिन मुल्तान के अक्सर इलाकों में सीवरेज की जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाकिस है और मुल्तान के अक्सर इलाकों की गलियाँ गंदे पानी से डूबी हुई नज़र आती हैं। ना तो अवामी नुमाइंदों को इसका ख्याल है, ना ही ज़िले इंतज़ामिया को, ना ही मुतलका अदारों के जो अफसरान हैं उनको इस हवाले से ख्याल है कि जो मुल्तान के इलाके हैं जहाँ पर आए रोज़ इशू है वहाँ का इशू हल किया जाए। और उसके साथ साथ जिन इलाकों में सेवेज लाइनें बंद हैं उन इलाकों में सेवेज लाइनों की सफाई नहीं की जाती, जिसके बायस मसाइल हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। हम आज इस हवाले से मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे जहाँ पर सेवेज की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जहाँ की गलियाँ पानी से भरी हुई हैं, जहाँ के मकीनों को मुश्किलात का सामना है, जहाँ के मकीन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हम उनकी सूरत हाल आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम इस वक्त मुल्तान के इलाके पीर कॉलोनी में पहुँचे हैं और यहाँ की सूरत हाल भी अगर हम आपको दिखा सकें तो ये जो पूरा रोड है इस गंदे पानी से भरा हुआ, ये गटर का पानी जहाँ पर मौजूद है और लोग यहीं से गुजर कर जाते हैं और अभी तक इनका मसला हल नहीं किया गया। ना तो अवामी नुमाइंदों को इसका ख्याल है और ना ही यहाँ पर कोई वासा का अमला पहुँचता है और ना ही इसका कोई मुस्तकिल हल निकाला गया है। भाईजान बताइएगा ये मसला कब से है? भाईजान इसको 5 महीने हो गए हैं, वासा की तरफ से जा के हम थक गए। एक दफ़ा वो आया, उनको रोटी पानी खिलाई है थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद वो चले गए। 5 महीनों में एक बार आए हैं? एक बार आए हैं, उसके बाद वो दोबारा नहीं आए। उनके पास जा के हम थक गए। हमें पता कि हमारा कारोबार में हम कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे हमारे बीमार हो पड़े हैं, आल टवाल, ये इस टाइम हम परेशान हैं इसकी वजह से। तो यहाँ से तो खवातीन बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, दुकानें भी हैं। भाईजान लेडीज़ें गिरती हैं, अक्सर लेडीज़ें गिरती हैं। वो गटर ओपन खुला है, काफ़ी दफ़ा मोटरसाइकिलें गिरी हैं, वहाँ औरतें गिरी हैं उसके अंदर। अब वो वासा की तरफ जाते हैं, उनमें से कोई हमें कन्वेंस नहीं कर रहा है, कोई नहीं सुनता, बात सुनने वाला नहीं है। अच्छा भाईजान बताइएगा, इंतज़ामिया दावे करती है कि हमने शिकायत सेल बना दी हैं, आप हमारे दरवाजे आवाम के लिए खुले हुए हैं, तो क्या कोई आप गए हैं तो आपका मसला हल हुआ? भाई नहीं, मसला हल नहीं हुआ। ये देख लें 5 महीने से ये मसला है और हमारा रोज़गार बिल्कुल तबाह हो गया है। और अब बताएं हम घर कैसे चलाएं? पानी में कहाँ से गाहक आएगा? देखिए ना आप, कितना गंदा पानी खड़ा है, कस्टमर किधर से चढ़ेगा ऊपर? हम लोग बड़े परेशान हैं, तो कोई करें अगर कुछ होता है तो आप समझते हैं कि हुकूमत कोई मदद करने को तैयार नज़र नहीं आ रही? जिन वासा के पास चक्कर लगा के थक गए, तो वो आते ही नहीं हैं, देखते नहीं है क्या इलाका। आगे भी आप चले जाएं, सारा पानी है, गलियों में भी पानी है। अंकल जी आप बताइएगा। दिखाइए जरा, ਤੁਸੀਂ देखोगे ना, ਤੁਸੀਂ आप परेशान, ना कोई बंदा नमाज पढ़ सकता, ना रस्ता हैगा। कोई 20-25 घर आ, वो कोई 2 महीने हो गए आ, ठीक है, वो बंद पड़े है गटर। इतनी बीमारी है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। रात को मच्छर, ਤੁਸੀਂ आप खुद देख लो एक बारी, तो सारा ही बंद होया पड़ा। तो यहाँ जो वोट लेने के लिए आते थे उन्होंने मसला भाईया ने कोई गल ही नहीं सुनता। मेरा वीर आ गया तो बस चल गया। ये साड़ी चिट्टी दाढ़ी हो गई है, कोई इंसान है ना, इंसान दे काबल नहीं हैगा। ये बस वोट लेंदे आ, मुड़ के सानू साल नहीं लभदे। ये जो वोट का टाइम आएगा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ਉਹ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਵੀ ਦਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਘਰ ਇੱਧਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ। ये ज़बानी आपने जाना, ये कह रहे हैं कि जब वोट का टाइम आता है तो जहाँ के सियासतदान इनके घरों में, इनकी गलियों में मिन्नतें गा रहे होते हैं कि हमें वोट दें, हम आपके मसले हल करेंगे। लेकिन जब इलेक्शन में जीत जाते हैं तो उसके बाद अवाम को ये गंदा पानी मिलता है और अवाम इस गंदे पानी से गुजर के जाती हैं और अवामी नुमाइंदे इन अवाम का, जिनके वोटों से वो मुंतखब होते हैं, कोई ख्याल नहीं रखते। अंकल जी आप बताइएगा, ये जो सूरत हाल है, ना आपके अवामी नुमाइंदे आपकी बात सुनते हैं, ना सरकारी इदारे आपकी बात सुनते हैं और ना यहाँ के जो जूनियर कौंसल के लोग हैं वो आपकी बात सुनते हैं, तो फिर आम आदमी कहाँ जाए? आम आदमी के लिए गटर खोल दिए उन्होंने, वो मंसूबा बना दिया भाई इसमें डूब मरें, क्योंकि वोट देते हैं ना, ये हुकूमत बनाते हैं। ये सारे डाकू इकट्ठे हुए हैं, जो मेन डाकू थे वो लंदन भाग गए हैं और ये हमारे पीछे पड़ गए हैं। हुकूमत का कोई इदारा काम भी नहीं करता। अब किसको कहें हम? इमरान खान को तो नहीं झाड़ू पकड़ा सकते हम, सिर्फ शिकायत करते हैं वासा वालों से, वो सुनते नहीं, आते नहीं। आते भी हैं तो एक दिन के लिए मसला हल होता होगा और उसके बाद सुनते ही नहीं। जब आए नहीं तो क्या करें अब? ये देखें, ये जिस तरह यहाँ से खवातीन गुजर के जा रही हैं मोटरसाइकिल पे, हाँ मज़ीद भी
आगे जाएंगे और इस हवाले से जो सूरत हाल है हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कितनी मुश्किल सूरत हाल है और लोग कितनी अजियत से दो चार हैं और कोई यहाँ पर इनका मसला हल करने को तैयार नहीं है। हमारे एक भाई काफ़ी सुकून से बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इस पानी में किस तरह एंजॉय करें। भाई काफ़ी सुकून से बैठे हैं, क्या कहेंगे? बस भजन क्या कहना है, सुकून हो रहा है पानी में, हवा हमारी जा रही है, देख रहे हैं बस। आदी हो गए आप? आदी हो गए हैं। आप परवाह नहीं होती? अब नहीं है परवाह। 6 महीने से सुनाई नहीं हुई, अब होगी, अब भी नहीं होती। 6 महीने से ये मसला हल नहीं हुआ तो ये कहते हैं कि अब क्या मसला हल होगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो सारा इलाका है वो इस वक्त गंदे सीवेज के पानी में डूबा हुआ है। साथ की गलियां में घरों में पानी दाखिल हो रहा है, कोई बात सुनने वाला नहीं है। और इस हवाले से मकीनों का ये कहना है कि आखिर हमारा मसला कब होगा। वोट देने वाले भी उनकी बात नहीं सुनते, जिनको वोट दिया उन्होंने भी नहीं सुनी, तो बाकी लोग इनकी बात कहाँ पर सुनेंगे। हम आपको ये इस इलाके में चक्कर लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि कितनी मुश्किल से जहाँ के लोग जहाँ से गुजर के जाते हैं इस गंदे पानी से। आप देख सकते हैं कि वो भाई जा रहे हैं सामने और कितनी मुश्किल से वो अपना जो ठेला है वो यहाँ से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और इसके जो पानी वो है ठेला वो पानी में मौजूद है। जी अगर हम सूरत हाल देखें तो यहाँ की गलियाँ भी कच्ची हैं और इन गलियों के आगे जो सीवेज का कोई सिस्टम नहीं है, जिसके बायस जो लोग हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। अंकल जी आप ज़रा बताइएगा, ये जो मसला 5-6 महीनों से है तो ये हल क्यों नहीं किया जाता, कौन नहीं हल करने देता? ये यहाँ के चेयरमैन मेंबर वगैरह नहीं हल करते। कोई वोट लेने नहीं आते क्या? आते हैं, जब वोट लेने आते हैं सबको आगे कहते हैं, मिन्नत करते हैं, वो कहते हैं भी वोट दो हमें। तो अभी बल्दियाती इलेक्शन आने वाला है, तो क्या आप बताएंगे उनको कि आपका मसला? वो तो बताएंगे, वो फिर भी नहीं करेंगे, तो फिर आप वोट भी सोच समझ के दीजिएगा। हाँ देंगे, ज़रूर देंगे और सोच समझ के देंगे, इनको नहीं देंगे। अब हम किसके पास जाएं? यही है चेयरमैन मेंबर वगैरह, इन्हीं को कहना है हमने, तो वो नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ आते ही नहीं। वो चेयरमैन मेंबर यहाँ पे नहीं आते, यहाँ के MPs MNAs यहाँ पे नहीं आते, वास्ता वाले यहाँ पे नहीं आते, आवाम की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। कई बार दरख्वास्तें दी है, कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी वजह से जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 5 महीने कोई कम बात नहीं है, 5 महीने कम से कम अगर हम बात करें तो तकरीबन 150 दिन से शहरी इसी अजियत से दो चार हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि मुसलसल बीमारियों के बायस उनका जीना मुश्किल हो गया है। हम मज़ीद भी आपको मुल्तान के इलाकों की सूरत हाल दिखाएंगे कि वहाँ के मकीन किस अजियत से दो चार हैं, इंतज़ामिया क्या वादे कर रही है, इंतज़ामिया उनको क्या उम्मीदें दिला रही है, हम उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आज आपको मुल्तान शहर में जो सीवरेज के मसाइल हैं उसके साथ साथ जो आवाम के मसाइल हैं उसके हवाले से आज आगाह कर रहे हैं, आवाम की राय बता रहे हैं। और इस वक्त हम मुल्तान के इलाके 4 जम्मू वाला में पहुँचे हैं। वलायताबाद सब डिवीज़न का ये इलाका है और यहाँ की जो गलियाँ हैं वो सीवरेज के गंदे पानी से भरी हुई हैं और इस हवाले से जो आम आवाम है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों लोग गुज़रते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ख़वातीन यहाँ से गुज़र के जाती हैं, लेकिन यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि कई बार वासा हुकाम को, यहाँ के अवामी नुमाइंदगान को बताया कि ये मसला है, ये जो गंदा पानी यहाँ पे मौजूद है इसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, यहाँ पर रुकना मुश्किल है, स्मेल, बदबू, ताफुन फैला हुआ है, लेकिन किसी को कोई इसकी परवाह नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर अवाम के मसले कब हल होंगे, क्या इन्होंने कोई दरख्वास्त दी है और अगर दरख्वास्त दी है तो उस पर कितना अमल दरामद हुआ है, हम इनकी ज़बानी जानते हैं। अच्छा भजन आप बताइएगा, ये जो सारा पानी गंदा मौजूद है कितने अरसे से मौजूद है? ये ऐसे 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए हैं, कोई आया नहीं है यहाँ पे? कोई नहीं आया। कोई दरख्वास्त दी है आपने? दरखास्त भी दी है, बिल भी भर रहे हैं, तो क्या कहते हैं वो? सुनते ही नहीं हमारी। जब वो बिल लेने के लिए आते हैं वास्तव वाले, उनको ये नहीं कहा कि यार बिल ले जाते हो तो ये मसला हल कराओ? कोई मसला होते ही बंद देंगे हम, वो कहते हैं हम होते ही आपके बंद देंगे, आप बिल लाजमी भरो, हम कर्जा साफ करें या ना करें, हमारे से नहीं होता ये काम। यहाँ की जो गटर लाइन है वो बंद है? ये गटर लाइन बंद हुई पड़ी है,
पानी बाहर आ रहा है, आपके सामने ही है, आपने वीडियो बनाई है, आपके सामने सब कुछ है। सुबह शाम ये मसला होता यही मसला है, ये तो अब कम है, आज कम है, यहाँ तिकट पानी होता है, मोड़ तिकट, ओ ये वहाँ तिकट होता है, ये आपकी कैरी तिकट, यहाँ तिकट पानी पानी होता है, वहाँ देख सकते हैं आप। वहाँ है। पर यहाँ से गुजरना तो मुश्किल होगा जैसे लोग गुजर रहे हैं। यहाँ रहना ही मुश्किल है, आप तो गुजरना कह रहे हो, हम अंदर बैठे हैं, हम परेशान हैं, तो लोग तो बीमार हो रहे हैं। और बीमार बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। जी, जैसे कि आपने जाना कि 4 महीने से मसला है, कई बार वासा वालों का बिल लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि ये मसला हल नहीं कराएगा। मुझे ना आप बताइएगा, ये जो मसला है 4 महीने से है, क्यों आपकी दरख्वास्त नहीं सुनी जा रही? कोई नहीं आता इधर, कह कह के थक गए, पानी है, नमाज गुजरते हैं, तंग होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जुम्मे को कोई बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बहुत मसला बनता है, इधर कोई नहीं आ रहा। लोगों के गिरने के वाक़यात भी होंगे। वो देखे बेचारे, रिक्शा वाला गिर गया एक बेचारा, उसका शीशा टूट गया, उसका सर फट गया, बहुत मसला बना पड़ा इसका, बहुत मसला पानी। रात को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रात को ना तो लाइट होती होगी और सारा गंदा पानी। नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। बस एक मरतबा आए वासा वाले, वो अपना बांस वगैरह मार के चले गए हैं, थोड़ा सा पानी चला, ये इस मेन लाइन जो पड़ी है ना, इसमें बस थोड़ा सा पानी चला, पहले उधर था ज़्यादा, इधर से अब क्लियर है, यहाँ तो खड़ा है ना, यहाँ तो पानी यहाँ से। मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया, मतलब कि आते हैं वास्ता वाले, कुछ दिन काम होता है, उसके बाद वही शुरू बांस वगैरह मार के चले जाते हैं, थोड़ा सा मिसाल है चल जाता है पानी, जो थोड़ी बहुत रुकावट होती है मेन हॉल में, कचरा वगैरह साइड पे हो जाता है और पानी पूनी निकल जाता है, बस थोड़ा सा पानी चलता है, फिर वही काम खड़ा है। जी, बिल्कुल फिर वही काम। अच्छा, आप क्या कहेंगे? पीछे खड्डा भी है भाईजान, मेरा साथ ही घर है, हमारा आने जाने का रोज मसला, डेली सुबह को बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। घर कहाँ पे? ये पिछली गली में बर्फ खाने के साथ ही। उसके साथ आप यहीं से गुजर के जाते हैं? जी जी बिल्कुल ही है। कितना मुश्किल है यहाँ से गुजर के जाना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तंगी होती है हमें जाने के लिए, सुबह को स्कूल जाते हैं, अबू भी जाते हैं ड्यूटी पर, तो बहुत मसला होता है हमें। ये एक आगे खड्डा भी है, ये अब पानी कम है, पहले बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि ये पानी कम है, वरना इससे भी ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा होता है, ये तो अभी थोड़ा थोड़ा है पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा बदबू भी है और बीमारी फैल रही है इसकी वजह से। हादसे वाले बिल लेने आते हैं? बिल लेने आते हैं, बिल भी आता है, बिल जितना आता है हम भर देते हैं, पे कर देते हैं, उसके बाद कभी कभार आते हैं, थोड़ा सा अपना बांस वगैरह मार कर चले जाते हैं, खोल देते हैं उसके बाद। बिल्कुल, कभी कभार यहाँ पे वासा वाले आते हैं और यहाँ पर आर्जी तौर पर 1-2 दिन के लिए मसला हल होता है, लेकिन उसके बाद जूं का तूं ये मसला है। 4 महीने गुजर चुके हैं, कई बार दरख्वास्तें की हैं, कई बार एहतजाज किए हैं, लेकिन इनका कोई मसला नहीं सुनने को तैयार। ये शहरी ये कहते हैं कि आज जहाँ तक पानी है, वरना हम दिखा सकेंगे कि यहाँ पे अभी पानी के निशान है, मतलब कि अभी पानी कुछ कम हुआ है, वरना ये सारा रोड पानी से फिल होता है, जिसके बायस जो आम लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ के मकीन सरापा एहतजाज हैं, हुकूमत वक्त से ये पूछते नज़र आते हैं, अवामी नुमाइंदों से ये सवाल करते नज़र आते हैं कि जब वोट लिए थे तो कहा था कि ये मसला हल करेंगे, और आज ये सूरत हाल है कि इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आप बताइएगा, मोटरसाइकिल से यहाँ पे गुजरते हैं तो कितना मुश्किल होता है? बहुत तंग होते हैं। तो क्या कहेंगे हुकूमत को? यही साफ़ करा दें। तो अगर वो साफ़ नहीं कराते तो एहतजाज करेंगे आप लोग? बिल्कुल। जी, अगर साफ़ नहीं कराया जाता एहतजाज किया जाएगा, और हम दिखा सकते हैं कि ये साथ काम जारी है, लोगों के घर हैं, कारोबार हैं, दुकानें हैं, लेकिन इनका मसला हल नहीं किया जा रहा। हम मज़ीद भी मुल्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों की सूरत हाल आपको दिखाएंगे और इस हवाले से जानेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मकीन कितनी परेशानी से दुचार हैं, और हुकाम क्या वादे, क्या दावे और क्या अवाम को उम्मीदें दिला रहे हैं। हम उन्हीं की ज़बानी जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम मुल्तान के एक और इलाके में पहुँचे हैं, राना दाल फैक्ट्री ये रोड है, उसके साथ साथ चंदे वाली मस्जिद मशहूर जगह है यहाँ पर, उससे ये रोड गुजर के जाता है, और आप मनाजिर देख सकते हैं कि यहाँ भी सीवरेज की इंतहाई बोसीदा सूरत हाल है, जो गंदा पानी है वो मौजूद है, जिसके बायस जो जहाँ के मकीन हैं उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना है। सारे रोड पे जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है, जहाँ की जो लाइन है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, ब्लॉकेज है, जिसके बायस आए रोज़ ये मसला दरपेश है। लेकिन अभी तक नई सीवरेज लाइन के हवाले से भी किसी किस्म के इक़दाम नहीं किए गए, जिसके बायस ये बारिश नहीं हुई। ये बारिश के बगैर ये सूरत हाल है, जब बारिश होती है तो यहाँ से तो गुजरना इंतहाई मुश्किल होता है। हम लोगों से बात करते हैं। अच्छा अंकल जी, आप बताइएगा, ये जो सूरत हाल है कब से है? ये इसको ये महीना हो गया है, ऐसा ही काम है, रात को निकल जाता है पानी, सुबह को आ जाता है। 2 दिन हो गए हैं, ये तो रात को भी नहीं निकलता है, मुसलसल खड़ा है पानी। 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं की है कार्रवाई।
कोई दरखास्त दी है आपने? दरखास्त कोई नहीं दी है हमने। दरखास्त उनको पता तो होगा किस इलाके में इशू है। हाँ पता होगा, क्यों नहीं पता है। गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, सीवरेज वाली गाड़ियाँ आती हैं, वासा वाली। अच्छा, आप क्या कहना, आप आइएगा यहाँ पे। सर यूनियन काउंसिल तो सामने है, वो सामने ऑफिस यूनियन काउंसिल की दरखास्त वहाँ पर देनी है, उसके सामने पानी खड़ा हुआ है, किसको बोले? ठीक है ना सर, यही तो इदारा है जहाँ पर हमने शिकायत करनी है कि यार ये मसला है, फलां मसला है, ये मसला है, लेकिन सामने वो उनको एहसास नहीं है। 2-4 घंटे, अच्छा जुमे वाले दिन खास तौर पे पानी होता है क्योंकि नमाज पढ़नी होती है, जहाँ पे लोग पानी इस्तेमाल ज़्यादा करते तौर हैं। पे हाँ जी पानी यहाँ पर खड़ा होता है। अब आपके सामने सूरत हाल है, कल रात से पानी खड़ा हुआ है। होता क्या है, एक दिन चला गया, 2 दिन बाद फिर आ गया, एक दिन चला गया, 2 दिन बाद फिर आ गया। मसला क्या है? लाइन बंद है। सर सीवरेज का मसला है यहाँ पर मेन जो है। पहले वहाँ पर रोड बना हुआ है, रोड बना है, आगे चौंकशाबाद वाला बना है, वो आधा टूट फूट का शिकार है, वो मुकम्मल नहीं किया। वहाँ पर बोलते हैं कि सीवरेज डलेगी फिर रोड बनेगा। यहाँ का मसला ये है तकरीबन कोई पिछले 2-4 महीने से कि नीचे गटर जो है उसमें ये ईंटें वगैरह कचरा वगैरह जमा है, वो नहीं निकालते, बस उसको साफ करके चले जाते हैं। लाइनों की सफाई नहीं की गई जिसके बाद ये मसला दरपेश है। भाईजान आप ज़रा बताइएगा, आपकी दुकान भी साथ है, कारोबार कितना मुतासर है आपका? सर हम तो 3 महीने हो गए हैं, दुकानें सुबह से खोलते हैं शाम तक बैठना, पानी गंदा पानी जाता है ना, कि ग्राहक आता है। अब 5-5 हज़ार दुकानों के किराए हैं, 6-6, 7-7 हज़ार बिजली का बिल आ जाता है। अब बताएं बच्चों को कहाँ से खिलाएं, कहाँ से पढ़ाएं, क्या करें? कोरोना ने सूरत हाल ख़राब की होगी, आप इसने ख़राब कर दी। सर दरखास्तें भी दे रहे हैं, उनके हेल्पलाइन पे कॉल करो, वो तो नंबर वैसे बन जा रहा है। हेल्पलाइन वासा का नंबर बंद है। बंद है, बिल्कुल बंद है। आप अभी मिलाओ आपको बंद मिलेगा। और यूनियन काउंसिल का दफ्तर भी सामने है, वहाँ पे भी दरखास्त दी है। अब बेबसी का यह आलम है कि दफ्तर भी पानी में डूबा हुआ है। मतलब कि जो इस इलाके की यूनियन काउंसिल का दफ्तर है वो पानी में डूबा हुआ है। उसके गेट के आगे बिल्कुल पानी खड़ा हुआ है, 8-8 दिन पानी खड़ा रहता है। कभी कभार ऐसे उतरता है रात को, सूबह को फिर निकल आता है। ये सूरत के अगर पानी खुद ब खुद यहाँ से गटर में चला जाए तो ये इलाके में पानी कम हो जाता है, वरना टीम कोई नहीं आती। असल में बेसिकली मसला ये है कि लाइनों की सफाई नहीं हुई। लाइनों की सफाई हो, इसमें से कचरा निकले तो फिर पता नहीं 2 साल 3 साल हो गए, हमने तो कभी देखा नहीं लाइनों की सफाई हुई हो। सफाई होगी तो फिर ये लाइनें साफ। लाइनों की सफाई होगी तो ये मसला हल होगा। और वासा दावे करते नजर आते हैं कि हमारी टीमें रोज़ाना के हिसाब से मुल्तान के मुख्तलिफ शहर के इलाकों में लाइनों की सफाई करते हैं, लेकिन ये सूरत हाल देख सकते हैं कि किस तरह से लोग गुजर के जाते हैं, कितनी मुश्किल दरपेश है। ख़वातीन गुजरती हैं, बच्चे गुजरते हैं, बुज़ुर्ग शहरी यहाँ से गुजरते हैं, लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है कि इन मकीनों का जो गुजर बसर है कितनी मुश्किल से हो रहा है। और इस हवाले से इनकी दरख्वास्तों पर इनके मुतालबात सुनने वाला भी कोई नहीं है और इन शहरियों का ये कहना है कि हमारा ये मसला हल किया जाए। हम मज़ीद भी मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल आपको दिखाएँगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आपको आज मुल्तान शहर औलिया के जो इलाके हैं वहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपको दिखा रहे हैं। और हम इस वक्त पीर कॉलोनी के इलाके में मौजूद हैं और ये कुछ मनाजिर हैं हम आपको दिखाएंगे कि इसके सामने घर हैं और घरों के बाहर गंदा पानी है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस घर से किस तरह लोग गुजरते होंगे। इस गंदे पानी से गुजर कर बाहर आते हैं और कई महीनों से ये सिलसिला है और कोई बात इनकी सुनने वाला नहीं है। ख़वातीन भी यहाँ से घरों से जब बाहर निकलती हैं तो उनको भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे आप देख सकते हैं कि किस तरह इन बच्चों का यहाँ से गुजरा होता होगा। और इसके साथ साथ जो हुकूमत दावे करती है कि हम यहाँ पर जो माहौल है उसको बेहतर बनाएंगे, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम शुरू की जाएगी, सफाई के बेहतर इंतजाम होंगे, शहरियों को अच्छा माहौल देंगे। ये अच्छा माहौल है जो कि मुल्तान के बासियों को दिया गया है। हमारे साथ यहाँ की ख़वातीन मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहती हैं। चलो बताइए ये जो सूरत हाल है कितना मुश्किल होता है यहाँ पर गुजर बसर? मुश्किल इधर होता है और इतनी इधर गंदगी, इतना मच्छर, बच्चों बीमार होने लग गए बहुत ज़्यादा। इतने जरासीम हम खाना भी खाते हैं उनमें भी आकर ना गिरते हैं मच्छर। ये देख लो, हम बहुत मुश्किल है में इसको सफाई करवाई जाए। इसके बहुत ज़्यादा हमें टेंशन है इस पानी के, इतनी बदबू, हमसे बैठा नहीं जाता ना निकला जाता हमारे बच्चों से। जैसे पढ़ने जाना, मदरसे जाना है, अब देखो उधर तक ये ना सारी गली भरी हुई है, उधर से पीछे भी गटर इसी गंदे पानी से गुजर के जाते हैं सारे। हाँ जी, और कैसे जाएं? उधर जाते हैं तो उधर सड़क भरी हुई है, उधर से जाएं उधर गलियां भरी, इधर से ये प्लाट भरा हुआ है। हम बहुत मुश्किल, हमें 4-5 महीने हो गए। आप बताइएगा, आप जी सूरत हाल है जहाँ से आपके बच्चे गुजर के जाते हैं, आपकी ख़वातीन, उसके अलावा आपके मर्द, तो कितना मुश्किल है यहाँ पे जीना? बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। क्या करूँ, बड़े परेशान हैं, क्या करूँ, ऐसे बड़े तंग हैं। मेहरबानी करें इनके बनवा के दें। कोई यहाँ पे मसला हल करने के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया बेटा, कोई नहीं आया। क्या कहते हैं?
कोई पता नहीं आंदा ही नहीं, सुनते नहीं साडी गल गरीबां दी, क्या करूं असां, परेशान है। आम लोगों की बात सुनने वाला है कोई नहीं, तो फिर कौन इनकी बात सुनेगा, इनका यही कहना है। अच्छा आप बताइएगा, साथ आपके घर हैं, यहाँ से आपके बच्चे गुजरते हैं, आप लोग भी गुजरते हैं, तो बच्चे तो बीमार होते होंगे? हाँ जी, बीमार हो गए हैं। पाँव पे ना छाले से कोई बीमारी निकल आई है, खारिश हो रही है पाँव पे बहुत ज़्यादा, रात को सो भी नहीं सकते, मच्छर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बच्चे पढ़ने जाते सपारा, क्या वजू होता होगा, क्या कोई नमाज पढ़ता होगा यहाँ पे, इतने इतने पाँव धंस जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये भी कुछ गुजरने के लिए थोड़ी सी मिट्टी ना खुद डालिए अपनी मदद आपके तहत। आप बच्चे सपारा पढ़ने जा रहे थे? जी, ये देखिए बच्ची सपारा पढ़ने जा रही है अब। मिट्टी डलवाई है, इधर तो बिल्कुल पानी था, जाने के लिए रास्ता भी नहीं था। ये देखो इधर ये नाली भरी हुई है और इधर सारा चिक्कड़ था, इस कदर गंदगी थी। ये फिर मिट्टी डलवाई मोहल्ले वालों ने सब इकट्ठे होके। ज़ाहिर हमने, हमारे बच्चों ने गुजरना है, हमने बच्चों ने पढ़ने भी जाना होता है, स्कूल है, मदरसे के लिए ट्यूशन भी, हमें बहुत मुश्किल। बेटा बताइएगा कहाँ जा रही हैं आप? हम ट्यूशन जा रहे हैं, सपारा पढ़ने जा रही हैं? जी, ये छोटी सी बच्ची है, हाथ में सपारा उठाया हुआ है और कुरान पढ़ने के लिए जा रही है, लेकिन इस सूरत जहाँ से गुजर के जाएगी। और यही मुतालबा जहाँ के मकीन कह रहे हैं कि खुदारा इन जो इलाके के लोग हैं इन पर रहम किया जाए और ये जो मसला है इसको हल किया जाए। भाईजान आप बताइएगा, आपका घर भी बिल्कुल सामने है, आपके बच्चे भी यहीं से गुजरते हैं, ये जो आपसे वोट लेने आते हैं तो वो दोबारा नहीं आए? भाई सिर्फ जब वोट देते हैं उस टाइम नज़र आते हैं, उसके बाद कभी नज़र नहीं आए। 2-3 दफ़ा मेरे खुद के बच्चे इधर पानी में गिरे हैं, उनको उठाया, फिर वहाँ से निकाला, दवाई ली है। तो दिन के टाइम तो फिर भी चलो कोई नज़र आ जाता है, रात के टाइम तो लाइट भी नहीं होती, उस टाइम ज़्यादा टेंशन होती है। तो यही है हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी सुन रहे हैं हमारी बात, ये मसला हल करवाएं, या मिट्टी इधर डलवाएं या पानी सारा साफ़ करवाएं, कुछ करवाएं। जी बिल्कुल, रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये मसला हल किया जाए। अच्छा अम्मा आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है, कोई बात भी आपकी नहीं सुनता, वोट लेने वाले भी वोट लेके चले जाते हैं, तो फिर आप लोग किसको मसला बताएंगे, क्या कहेंगे आप? फिर हम वोट वाले तो सुनते नहीं बेटा, हमारी कोई भी नहीं सुनता। 6 महीने हो गए हमारे साथ, इतनी बुरी बन रही है हमारे घर, हमें सेम चढ़ी हुई है, सारे बच्चे परेशान हो रहे, आने जाने से भी हम खुद ही परेशान हो रहे, कोई नहीं गटर खोलना आता। अब पैसे दिए थे 2000 करके सारे मोहल्ले ने, जब भी नहीं वो खुला। अच्छा बादशाह वालों को पैसे दिए फिर भी काम नहीं हुआ? भी नहीं खुला, जब भी नहीं खुला बेटा, अब भी इसी तरह भरे पड़े हैं, कोई नहीं सुनता हमारे, ना कोई आता इधर ना। तो बच्चे गुजरते हैं, उनके पाँव खराब होते होंगे, खराब हो जाते, कपड़े खराब हो जाते, नमाज पढ़ते हैं, हमारे भी खुद के भी कपड़े खराब हो जाते हैं। अब हम क्या करें बेटा? फिर कितने महीने से ये मसला है? 6 महीने हो गए इसको, तो ऐसे होते हैं सारे घरों में, सेम चढ़ी खड़ी सब घरों में, सारे घर भी अभी खराब होते हैं। हाँ जी, बिल आते हैं, बिल आते हैं, फिर बिल लिख के भेज देते हैं, बिल आ गया भर दो। जब हम बिल भरते हैं, हमें फिर वो भी सहूलत भी तो चाहिए ना। हमारे बच्चे सारे जरा से, हम खुद बीमार रहने लग गए, हम दवाइयाँ करें, जब हम खाने खाएं, जब हम इधर से सफाई करवाएं। गरीब मोहल्ला है, सारे गरीब हैं बेटा, अब कहाँ से ले पैसे, बीमार हो जाते, बच्चे बीमार हो जाते हैं बेटा, सारे किसी को पाँव हो जाते, कोई गिर जाता है बच्चा भी चिक्कड़ में भर, एलर्जी सब बच्चा का ऐसा। सारे बच्चे यहाँ पे बीमार हो रहे हैं, इन्फेक्शन यहाँ पे फैल रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। हम मज़ीद भी आपको मुल्तान के इलाकों की सूरत हाल दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या मकीन कहते हैं, अपने अवामी नुमाइंदों के बारे में आप क्या राय रखते हैं। जब आवाम के मसले हल नहीं होंगे तो यकीनन गुस्सा ही होगा आवाम को। हम मज़ीद भी आपको सूरत हाल के हवाले से आगाह करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सीवरेज के मसाइल के हवाले से, और हम पीर कॉलोनी नंबर 1 के इलाके में मौजूद हैं, और ये सूरत हाल है कि जहाँ से लोग किस तरह गुजर कर आ रहे हैं, कितना मुश्किल है जहाँ के शहरियों का जहाँ पे रहना। घरों के बाहर पानी जमा है, घरों के बाहर ईंटें रखी हुई हैं जहाँ से लोग गुजर कर रोड पे आते हैं, और ये पूरी गली का यही मंजर है। मसाजिद भी इस गली में हैं, स्कूल भी हैं, और बच्चे यहाँ से गुजर के जाते हैं। हमारे साथ मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान बताइएगा, जी जो सारी गली फुल मुकम्मल पानी में भरी हुई है, आसपास की गलियाँ भी पानी से भरी हुई हैं, कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है भाईजान, हमारे एलर्जी हो गई है पैरों के अंदर जाना, पैर आपके ख़राब हो गए, इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई है इधर सारे पाँव पे। दिन रात पानी में आते जाते हैं, सुबह शाम जो कुछ भी लेना होता है जैसे पानी में से निकल के आते हैं जाते हैं। तो बच्चों की हालत ज़्यादा ख़राब होगी? बच्चों की हालत ज़्यादा ख़राब है, वर्दियाँ ख़राब हो जाती हैं, उनके शूज़ ख़राब हो जाते हैं, स्कूल छोड़ के आते हैं, सुबह वापसी आते हैं जिस टाइम बच्चे बुरे हाल होते हैं उनके। बहुत टेंशन है, यहाँ से कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, गटर भरे हुए हैं पानी से, और इधर गलियाँ सारी भरी हुई हैं, तकरीबन 8 गलियाँ, 8 की 8 भरी, 8 गलियाँ 8 की 8 भरी हुई। हम दिखाएंगे ये बच्चे किस तरह से गुजर कर यहाँ से आ रहे हैं, और मुल्तान के मदरसे से बच्चे कुरान मजीद पढ़ने के बाद यहाँ से आ रहे हैं,
और इस हवाले से देख सकते हैं कि कितना इनके लिए मुश्किल है। इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार आखिर कौन है? हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे अफसरान हैं, आखिर इनके मसाइल क्यों हल नहीं करते? अच्छा भाईजान, आप बताइएगा, आपने चीज़ें भी हाथ में उठाई हुई हैं, सामान भी लिए, बच्चे जिस तरह गुजर के आ रहे हैं, तो ये किस तरह आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे? भाईजान हम लोग पिछले 4 माह से परेशान हैं। ये शाह महमूद साहब का हल्का है, कभी किसी ने यहाँ पानी के लिए काम नहीं किया। अहले इलाका एहतजाज भी करते हैं, गुजारिशात भी करते हैं, मगर कोई सुनता नहीं है। वो सामने मस्जिद है, नमाजी 5 से 10 पहुँचते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ पाते लोग। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है कि हमारे इलाके का सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया जाए। मेन गली है, मेन नई गली बनी हुई है, रोड बना हुआ है, और उसके बिल्कुल सामने ये वाली गली पानी से डूबी हुई है। तो कोई वासा की टीम नहीं है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें भी दी हैं, अहले इलाका ने एहतजाज भी किया है, मगर कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। अहले इलाका ने एहतजाज भी किया है, कोई बात सुनने वाला नहीं है, और इस हवाले से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अच्छा आप बताइएगा, स्कूल के टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी पानी से गुजर के जाते हैं? जी, इसी पानी से गुजर के जाते हैं, वापस आते हैं, बहुत परेशान होते हैं। बच्चे यहाँ पे खड़े होते हैं, कोई आए हमें लेके जाए, बराबर फिर भी बच्चे पानी में जैसे जाते हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। ये आपने इलाका देखा, लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, और इस वजह से जो मकीन हैं वो यही मुतालबा करते नज़र आते हैं कि इनके मसले आखिर कौन हल करेगा। एक और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा बुजुर्गों, बताइएगा, इस पानी से गुजर के आ रहे हैं, क्या बुरा हाल है भाई मोहल्ले का, तो सारा मोहल्ला डूबा पड़ा है। लेडीज़ का इतना बुरा हाल है, वो नहीं कहीं आ जा सकती है। हमारे इसका कोई मसला हल होना चाहिए। तो इससे तो बीमारियाँ भी फैल रही हैं। बीमारी तो यार जाहिर है, जब सफाई नहीं होगी तो बीमारी भी फैलेगी ना, और क्या होगा। जब सफाई नहीं होगी तो लाजमी बात है, ये तो कॉमन सेंस है कि सफाई नहीं होगी तो बीमारियां फैलेंगी, और इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार यकीनन हुकूमत है, इदारे हैं जो कि सब कुछ जानते हुए भी इस इलाके के मसाइल हल नहीं कर रहे। आखिर कब इनके मसाइल हल होंगे, और इस हवाले से हम बात भी करेंगे। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये मासूम बच्चे को उठा के लेके आ रहा है, और किस तरह से इस पानी से गुजर कर ये आ रहे हैं, और ये यहाँ का मामूल है, और यहाँ के मकीनों की प्रैक्टिस हो गई है कि वो यहाँ से जिस तरह गुजर के जाते हैं। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशानी का शिकार हैं, और हुकूमत से यही मुतालबा करते नज़र आते हैं कि खुदारा इनके ये मसाइल हल किए जाएँ। जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं वो तो उनको कम अज़ कम फराहम किए जाएँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसान गुजार सकें। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको मुल्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में सीवरेज की सूरत हाल दिखाई, आवाम काफ़ी परेशान नज़र आए। गलियों में जो सीवरेज का गंदा पानी था वो मौजूद था, और इस हवाले से आवाम गिला करती नज़र आई कि अदारे उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। हम इस हवाले से इस हवाले से बात करने के लिए हम पहुँचे हैं वासा के हेड ऑफिस, और हम डायरेक्टर वर्क्स के ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर वर्क्स मुनीर शहजाद साहब। हम उससे हवाले से जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, मुल्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये सारे इशूज़ आ रहे हैं, आपको भी ज़्यादा पता होगा, ये गोसपुरा का इलाका, पीर कॉलोनी का इलाका, ये जो सुई गैस रोड है, बेसिक मसला क्या है? लोग कहते हैं कि 5 महीने 6 महीने गुजर चुके हैं, जो कि तुम सूरत हाल है। जिस तरीके से हमारी मौजूदा हुकूमत का विजन है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, तो मुल्तान का बेसिकली सारा सीवरेज सिस्टम आउटलिव्ड है, इसकी लाइफ नकारा हो चुका है, नकारा हो चुका है और अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। तो इसको वैसे आज से काफ़ी कम से कम एटलीस्ट 8-10 साल पहले इसकी रिप्लेसमेंट शुरू हो जानी चाहिए थी, ताकि लोगों को इतनी तकलीफ़ ना होती। अब मरलावार हमने अपना काम टेकअप कर लिया हुआ है, तो रिप्लेसमेंट के लिए हमें कुछ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फ़ंड्स भी दे दिए हैं, और हमें उसके ऊपर बड़ा फोकस है कि हम इसको जल्द अज जल्द काम को मुकम्मल करें। इसमें जो एरियाज़ आपने अभी मेंशन किए वो वाकई हमारी भी नज़र में है कि वहाँ पर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये वलैताबाद का इलाका, जिसके अंदर पीर कॉलोनी और ये सारे एडजेसेंट चाह जम्मू वाला, सूरजकुंड रोड के दाएं बाएं, ये अतराफ़ में कोई इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि हमारी 3 मेन ट्रंक लाइंस हैं, उसमें सूरजकुंड रोड है, वहाँ पर सीवर आउटलिफ्ट था, 48 इंच डाया का सीवर में क्रोन फेलियर हो गए थे, वो हमारे टॉप प्रायोरिटी में था। इस वक्त हम वहाँ पर अपना रिप्लेसमेंट का काम कर रहे हैं, और हमारा 48 इंच का कनेक्शन विद इन 1 or 2 डेज़ हो जाएगा। तो जब हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, पुराने पाइप को निकाल के डिसमेंटल करके उसी जगह पर लेवल लेके नया पाइप हम डाल रहे हैं। रिप्लेसमेंट के हवाले से आपकी बात काट रहा हूँ, इशू ये आता है कि क्रोन फेलियर होता है और कई दिन तक वहाँ पर काम नहीं होता। वासा से जब हम भी बात करते हैं कि आवाम की शिकायत हैं, तो कहा जाता है कि फ़ंड नहीं है, ठेकेदारों से बात की जा रही है, मिन्नत की जा रही है कि आप
करें काम, उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे। तो ये जो इश्यूज़ हैं, तो इसको जो हमारे अवामी नुमाइंदे उनके सामने क्यों नहीं रखा जाता कि वास्ता के ये मसाइल हैं तो उनको हल किया जाए? नहीं, ये हमने सारा इन चीज़ों को भी हमारी बेसिकली कोई इनकम के हवाले से भी सारा मीटिंग में गवर्निंग बॉडी में भी अप्रूवल हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को गया हुआ है कि हमारी जो इनकम का सोर्स भी तो बढ़ना चाहिए ना। हमारा आप देखेंगे जो टैरिफ चल रहा है 2004 से आज तक रिवाइज नहीं हुआ। उस वक्त से इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं कहाँ से कहाँ चले गए हैं, डीजल बढ़ गया है हर चीज़, लेकिन हमारे रेट्स हम उधर ही खड़े हैं। तो उससे हमें काफ़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो हैं। लेकिन मैं बात वो जो आपने छेड़ी थी, मैं आपको ज़रा वो बताता चलूँ कि सूरजकुंड रोड पर रिप्लेसमेंट का काम जारी है। उसी इलाकों का पानी फिर या जाता है सुई गैस रोड की तरफ, मियाँ नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के आगे से। वहाँ पर भी कोई अनलकीली कोई कंसेक्टिव 4-5 ग्राउंड फेलियर्स अकर हो गए, पानी प्रॉपरली नहीं जाता था। वहाँ भी हमने पंप्स लगा के उसकी हम पंपिंग कर रहे हैं और वहाँ भी कुछ पोर्शन का हमारा रिप्लेसमेंट का काम इस वक्त जारी है। तो तीसरे नंबर पर इस इलाके की आ जाती है जो ट्रंक लाइन, वो है अल मुस्तफ़ा रोड। अल मुस्तफ़ा रोड पर भी कोई एटलीस्ट 5 या 6 ग्राउंड फेलियर थे, उसको हम अभी रिपेयर करके वैसे चला रहे हैं। लेकिन जब ज़ाहिर एक डैमेज लाइन जब हो जाती है, उसके ऊपर पंक्चर वगैरह लग जाते हैं, तो वो पूरी तरह पानी नहीं लेती। उससे काफ़ी ज़्यादा पिछले इलाकों में निकासी आपका मसला है। इंशाल्लाह जब ये हम 3 लाइनों को सक्सेसफुली, जो कि हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ पर हैं, ये हम कर जाएंगे तो ये सीवरेज के मसाइल वहाँ बहुत कम हो जाएंगे। कि कब तक उम्मीद कर सकते हैं या वहाँ के लोग कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि जो मसला है कब तक उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा? सर देखें, ये कोई ओपन एरिया का काम तो है नहीं। मतलब पुरानी लाइन को रिप्लेस करना है, निकाल के फिर नई लगनी है, उसके अंदर वहाँ पानी की सीवरेज की डाइवर्शन भी करनी पड़ती है। तो उसमें काम में ज़रा डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। फिर नीचे कुछ सर्विस लाइंस होती हैं, सारा मामला होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम इसको सिचुएशन को बहुत बेहतर कर जाएंगे। इसके अलावा हमने हमारा डीसिल्टरिंग का नाइट टाइम का प्रोग्राम रेगुलर चल रहा है। काफ़ी शिकायत हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई, हमारी जो लाइनों की सफाई है वो कोई करने नहीं आता, या मेरे ख्याल में उनको इस वजह से परेशान है क्योंकि जब कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा तो पानी आ जाता है, वो समझते हैं कि डीसिल्टिंग होनी चाहिए। नहीं, डिसिल्टिंग एक्चुअली होता ये है कि रात के टाइम पर हम करते हैं। रात को 10:30 के बाद हमारी नाइट के शिफ्ट के लोग आते हैं, क्योंकि रात को बेसिकली उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो लोगों का पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है, तो मैन होल्स में पानी डाउन हो जाता है। प्लस रात को ज़रा टेम्परेचर कम होता है, तो मैन होल में जो गैसेस हैं वो भी ज़रा माइल्ड हो जाती हैं। तो रात को काम किया जाता है। उसके अंदर हमारा अपना सब इंजीनियर, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स अपना शेड्यूल बनाते हैं। तो जहाँ जहाँ पर कंप्लेंट होती है या शेड्यूल के मुताबिक डिसल्टिंग की ज़रूरत होती है, वो हमारा रेगुलर वो प्रोसेस चलता है और डेली वो हमें, और ख़ुद भी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर माशाल्लाह तकरीबन वो भी ऑलमोस्ट डेली रात को वो निकल रहे होते हैं। सुपरविजन होती है, चेक करते हैं, प्रोग्रेस मॉनिटर होती है। इंशाल्लाह लगे हुए हैं। कुछ हमें वैसे मैन पावर की भी कमी है। तकरीबन पिछले एटलीस्ट 5 से 6 साल हो गए हैं, कोई सीवर मैन्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। बहुत सारे लोग रिटायर हो गए हैं, कुछ वफात पा गए हैं। तो हमें उधर से मैन पावर की भी काफ़ी प्रॉब्लम तो इश्यूज सारे हैं। तो हम उसमें अभी जो वहाँ के मकीन, उनको आर्जी रिलीफ किस तरह फराम किया जाए? मतलब 3 से 4 महीने ये इशू मज़ीद चलेगा जब तक ये सारा काम जारी है। तो आर्जी रिलीफ किस तरह फराम किया? जैसे या तो आप अपना स्टाफ वहाँ पे लगाएंगे या मशीनरी वहाँ पे रोज़ाना के हिसाब से बेच रहे हैं? सर, आर्जी रिलीफ के लिए यही है कि हम जैसे भी रोज़ मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, फिर हम जो आर्जी रिलीफ के लिए कोई पंप्स वगैरह लगा देते हैं। कहीं इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मोटर होती है, कहीं डीजल का पंप लगा के करके हम उसको रिलीफ दे रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि इसको मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों को तंगी ना हो। लेकिन फिर भी जब एक काम होता है, आपको पता है दिक्कत तो होती है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। वहाँ से ये मास्टर प्लान बनाया गया था जिसमें मेंशन किया गया था कि मुल्तान के इतने 100 किलोमीटर की जो सीवेज लाइनें हैं वो बोसीदा हो चुकी हैं और हमें इतने फंड चाहिए, और ये एक पूरा मास्टर प्लान बनाया गया। तो उस मास्टर प्लान पर कब अमल होगा? सर, ये जो हम अब रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ये हमारे मास्टर प्लान के मुताबिक ही है। इसके अंदर ये जो भी लाइंस हमने रिप्लेसमेंट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, ये उसके अंदर रिफ्लेक्ट हुई हुई हैं, उसी को हमने टेकअप किया हुआ है। तो इंशाल्लाह फंडिंग के हवाले से 148 किलोमीटर की स्कीम चली थी, उसके लिए भी कोई फंड आने ये पार्शियल फंडिंग आ गई है। ये जो काम मैंने आपको बताए हैं, हमारा इधर गुलजेब कॉलोनी में काफ़ी पुराना नेटवर्क था, मोर दैन 30 ईयर्स, मुमताज़ाबाद के ऑपोजिट, मुमताज़ाबाद का, वहाँ पर हमारा काम चल रहा है। इधर सूरजकुंडपुर है, और इसके अलावा अब हम और 1-2 मेन अपनी लाइंस को शुरू करने जा रहे हैं।
तो उसके लिए हमारे पास फ़ंड्स की रिलीज़ आ चुकी है पार्शली। आखिर में बता दें कि आवाम कितना इंतज़ार करे, और ये तो चंद इलाके मुतासर हैं, बाकी जिन इलाकों में इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं वो कहते हैं कोई शिकायत सेल नंबर नहीं है, हम कॉलें करते हैं कोई जवाब नहीं देता, आपके जो सब डिवीज़न बने हुए हैं वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता, अमला आता है वो उनको हम चीज़ें देते हैं लेकिन वो बाकायदगी से नहीं आता। इस तरह के जो मसाइल हैं उसके हवाले से क्या स्टेप उठाया जा सकता है? सर इसके लिए हमारा 1334 नंबर है, उसके ऊपर बाकायदा कंप्लेंट रिसीव होती है, उसका नंबर कंप्लेनेंट को दिया जाता है, फिर वहाँ से ऑटोमेटिकली हमारे सब इंजीनियर और असिस्टेंट डायरेक्टर को वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है, वो उसको रिजॉल्व करते हैं। फिर डिप्टी डायरेक्टर्स हैं हमारे, वो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो हमारी तरफ से पूरी अटमोस्ट ट्राई यही होती है कि लोगों को तंगी ना हो, लेकिन फिर भी हमारे पास सोर्सेज की कमी है। बेसिकली हमारे पास जो सीवर क्लीनिंग मशीनरी है, शक्कर और दूसरी फ्लशर व्हीकल्स वगैरह वो भी काफ़ी पुरानी हैं, और फिर ये है कि आबादियाँ बढ़ चुकी हैं, ठीक है ना, काफ़ी एक्सटेंडेड एरियाज़ शामिल हो चुके हैं। हमारे पास वही पुरानी मतलब व्हीकल्स हैं, पिछले एटलीस्ट 12 से 14 साल हो गए हैं, कोई हमें नई गाड़ियाँ सीवर क्लीनिंग के हवाले से नहीं मिली, और उनकी तादाद भी कम है, इसलिए फिर कंप्लेंट अटेंड करने में ज़रा थोड़ी बहुत कहीं डिले भी हो जाती है। आखिर में क्या पैगाम देंगे? मेरी शहरियों से यही गुजारिश होगी कि हम जो भी उनको तकलीफ़ है उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं, हमें इस चीज़ का एहसास है, लेकिन हम पूरी ट्राई कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम काफ़ी बेटरमेंट ले आएंगे। बिल्कुल, इस सवाल से डायरेक्टर वर्क्स का यही कहना था कि अगले 3 महीनों में जो इन इलाकों के इश्यूज़ थे उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और अगर वहाँ पर जो लाइनिंग के हवाले से जो काम किया जा रहा है तो वो मुस्तकिल तौर पर वहाँ पर जो इश्यूज़ हैं वो हल कर लिए जाएंगे। उसके साथ साथ फ़ंड्स के हवाले से भी इश्यूज़ हैं, यकीनन हुकूमतों को इस हवाले से तरजीह देना होगा। आवाम के बुनियादी मसाइल इसी तरह हल किए जा सकते हैं अगर अदारों को प्रॉपर फंडिंग की जाए, और जिन इलाकों में मसाइल हैं उनको हल करने के लिए बाकायदगी से फ़ंड जारी किए जाएँ, तो तभी ये मसाइल हल किए जा सकेंगे। हम आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।